Hello everyone, welcome to this video wherein I'll try to explain quadratic equations to you in 5 minutes. Now the importance of this video is specifically for those people जिनको quadratic equation से थोड़ा सा डर लगता है और जिन्होंने algebra को option में छोड़ा हुआ है. So do have a look at it. Remember all these things that I'm going to tell you and जो भी easy questions आएंगे ना या moderate questions आएंगे from quadratic equations, I think you will be able to solve all of them using these methods that I have mentioned here. तो क्या करना है, सबसे पहले एक चेकलिस्ट समझ लो कि क्या क्या चीज़ें मुझे आनी चाहिए. First thing, I should know what are the roots of a quadratic equation. Second thing, I should know the nature of the roots. The third thing I should know is the properties of the roots. And the fourth thing is the maxima minima वाला concept. ये चार चीज़ें कर लो, I think you should be sorted in terms of the quadratic equations वाले questions that appear at the CAT. Now first of all, roots कैसे ढूंढ के निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हम ऑब्जर्वेशन से ढूंढ के निकाल सकते हैं. सो कोई भी अगर एक नंबर है अपने पास, कोई भी अगर एक वैल्यू है, लेट्स से x² - 7x + 12 ऐसा कुछ अगर नंबर है, सो वी नो दैट वी विल स्प्लिट द मिडल टर्म एंड देन वी विल गेट 3 and 4 एज द रूट्स. तो वो कर सकते हैं. देयर इज अनदर वे ऑफ डूइंग दिस विच इज स्प्लिटिंग, स्विचिंग एंड डिवाइडिंग. तो ये वाली चीज में हम क्या करते हैं पता है, अगर मेरा यहाँ पे कोएफिशिएंट, अगर लेट्स से x² का कोएफिशिएंट जो a हम जनरली मानते हैं वो अगर 1 है तो अपना लाइफ बहुत ईजी हो जाता है अगर स्प्लिट हो सकता है तो. बट अगर स्प्लिट नहीं होगा तो क्या करेंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. बट यहाँ पे ये स्प्लिट, स्विच और डिवाइड वाला फॉर्म याद रख लेना. हाउ डू वी डू दिस? एक एग्जांपल ले लेते हैं. व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 2x² + 9x - 45 = 0. सो इन दिस केस व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज वी हैव टू स्प्लिट. अब क्या स्प्लिट करेंगे? हमेशा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ना मल्टीप्लाई कर देना. सो 2 और 45 को अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 and -45 रादर, तो अपने को मिलेगा -90. तो अपने को दो नंबर चाहिए ऐसे वाले जिनका प्रोडक्ट इज -90, जिनका सम इज +9. तो -90 को मैं दो पार्ट में कैसे स्प्लिट कर सकता हूं सच दैट दैट सम इज +9. तो 15 6s आर 90 मुझे पता है, बट मुझे सम 9 चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, 15 and -6 ये इसका साइन रख दूंगा. नाउ स्विच, वेरी इंपॉर्टेंट. स्विच में हम क्या करते हैं, वी स्विच दी साइंस, वेरी इजी. तो 15 का बनेगा -15 एंड -6 का बनेगा 6. नाउ दिस इज नॉट इनफ. आगे एक और स्टेप है जहां पे हम क्या करते हैं, वी विल डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x². तो x² का कोएफिशिएंट क्या है इन दिस कॉन्टेक्स्ट, 2 है ना. तो हम -15 को 2 से डिवाइड करेंगे और 6 को भी 2 से डिवाइड करेंगे. तो अपने को दो रूट्स मिलेंगे, एक -7.5 और एक 3. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पे यू हैव ऑल्सो बीन टोल्ड दैट x इज अ पॉजिटिव नंबर. तो यहाँ पे व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट x कैन टेक, दैट इज 3 इन दिस पर्टिकुलर केस. तो वैसे वाले क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं जहाँ पे योर स्प्लिट, स्विच एंड डिवाइड वाला स्ट्रैटेजी विल वर्क वेरी वेल. जनरली x² का कोएफिशिएंट 1 होता है तो हम डिवाइड वाला स्टेप नहीं करते, बट दिस इज इन केस यू गेट कंफ्यूज्ड एंड इन केस यू गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कोई नंबर है, दिस इज द मेथड दैट यू हैव टू यूज. The other way to figure out the roots is using the formula, जिसका इंपॉर्टेंस आज तक शायद किसी को पता नहीं चला होगा कि क्या होता है इन रियल लाइफ, बट द फॉर्मूला स्टिल एग्जिस्ट्स एंड दैट फॉर्मूला इज x = -b ± √b² - 4ac / 2a. तो ये फॉर्मूला है. इफ यू रिमेंबर दिस सिंस योर स्कूल डेज, ग्रेट, यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट एज वेल. अगर याद नहीं है, थोड़ा सा स्केची है, तो प्लीज मेमोराइज दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इक्वेशन होगा ax² + bx + c = 0. वो जब भी 0 होगा उसका रूट बनेगा x इक्वल्स, या वो 0 बनेगा व्हेन x = -b ± √b² - 4ac / 2a. तो ये मिल जाएगा. अब इससे ना बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं. यहाँ पे b² - 4ac जो आपको अंडर रूट के अंदर दिखेगा ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट, या उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस डेल्टा इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई इज दिस डेल्टा इंपॉर्टेंट, यू माइट आस्क, बिकॉज दिस डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द रूट्स. तो यहाँ पे अगर डेल्टा का वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा, जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट है ना वो 0 हो जाएगा. सो -b ± 0/2a will tell you that -b/2a will be the name or will basically be the value of each root. तो दोनों रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे बिकॉज b and a आर बोथ रियल नंबर्स. द सेकेंड थिंग, अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 है बट एक परफेक्ट स्क्वायर भी है तो क्या हो जाएगा, √b² - 4ac मुझे ना एक अच्छा सा इंटीजर मिल जाएगा बिकॉज ऑफ दैट. एंड बिकॉज ऑफ दैट -b ± एन इंटीजर विल गिव मी एन इंटीजर एज द न्यूमरेटर, और मेरा डिनोमिनेटर 2a भी एक इंटीजर हो जाएगा. एंड देन वी विल बी एबल टू से दैट भाई ये जो रूट्स होंगे ना वो रियल होंगे फॉर श्योर, बिकॉज स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म पॉजिटिव है तो रियल होना चाहिए. अनइक्वल हैं बिकॉज -b से मैं कोई तो एक चीज ऐड कर रहा हूं और कोई तो एक चीज सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो मेरे न्यूमरेटर्स अलग अलग होंगे. एंड ऑफ कोर्स बिकॉज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ गोइंग टू बी इंटीजर्स, वी नो दैट वो रैशनल भी होंगे. नाउ इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या हो जाएगा, मुझे ना अंडर रूट के अंदर एक टर्म मिलेगा जिसका मैं वैल्यू नहीं लिख पाऊंगा पूरा का पूरा.
तो वहां पे वो बन जाएगा इरेशनल पार्ट. दैट्स व्हाई नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस केस, द रूट्स विल बी स्टिल रियल बिकॉज डेल्टा ग्रेटर देन 0 है. रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इज स्टिल डिफाइंड. तो रियल रूट्स होंगे बट वो अनइक्वल होंगे और इरेशनल भी होंगे बिकॉज यू विल गेट समथिंग इन द फॉर्म ऑफ 2 + √5/2 ऐसे कुछ आ सकता है. Now you have to understand that अगर एक root of a quadratic equation is let's say 3 + √5, the other root will be 3 - √5, तो इसको हम बोलते हैं conjugates. So हमेशा ये चीज याद रखना, if one of the roots of a quadratic equation is a plus root b या p plus root q, ऐसा कुछ अगर इक्वेशन का रूट है, the other equation has to be p minus root q, क्योंकि रूट्स आते हैं हमारे उस फॉर्मूला से जहाँ पे प्लस और माइनस के आगे क्या आता है, सिर्फ वो रूट वाला एक ब्लॉक आता है. That's why a plus or minus root b is going to be the form of your roots if they are irrational in nature. सेम कॉन्सेप्ट को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स में भी. अगर डेल्टा लेस देन 0 है तो रूट ऑफ नेगेटिव नंबर विल नॉट बी डिफाइंड इन रियल टर्म्स, तो वो बन जाएगा इमेजिनरी वाला पार्ट या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स बनेंगे. और ये कॉम्प्लेक्स रूट्स भी यहाँ पे कॉन्जुगेट्स ही होंगे. जनरली कैट के अंदर कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं आते, सो डोंट वरी अबाउट इट, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ telling you, if one of the roots is 2 + 3i, then the other root has to be 2 - 3i, तो वो वाला पार्ट जो होगा वो कॉन्जुगेट होगा. Now we have to understand the properties of roots. तो अब ये तो समझ में आ गया, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, properties of roots क्या है. अब यहाँ पे sum of roots जो होगा ना वो हमेशा -b/a होगा. So if you have a quadratic equation in the form of ax² + bx + c = 0, then the sum of the roots of that equation will always be -b/a. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, c/a, जो कांस्टेंट टर्म होगा डिवाइडेड बाय a विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ x². इफ यू डू दैट तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मिल जाएगा. बट यहीं पे प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स खत्म नहीं होते जैसे नॉर्मली टेक्स्ट बुक्स में होते हैं. देयर आर 2 मोर थिंग्स दैट आई वांट यू टू रिमेंबर, क्योंकि कैट के अंदर ना ये बहुत बार आ चुका है. इफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक ax² + bx + c आर p एंड q, तो अगर एक कोई तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसके रूट्स आर p एंड q, देन द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसके रूट्स आर 1/p एंड 1/q, रेसिप्रोकल्स अगर होंगे ना रूट्स, तो क्या हो जाएगा, उसका एक्सप्रेशन विल बी cx² + bx + a. तो सारे के सारे जो कोएफिशिएंट्स है ना वो इंटरचेंज हो रहे हैं. इसको एक याद रख लेना, यू विल सेव प्रेशियस टाइम ऑन द डे ऑफ द टेस्ट. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ रूट्स दैट आई हैव रिटन हियर इज सिंपल प्रॉपर्टी है. अगर दो रूट्स हैं एक इक्वेशन के और वो रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर है ना, तो वो तभी पॉसिबल होगा व्हेन a विल बी इक्वल टू c, व्हिच इज ऑब्वियस. क्यों, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c/a, एंड अगर वो दोनों रेसिप्रोकल्स होंगे एक दूसरे के, उनका प्रोडक्ट विल बी 1, सो c विल देन बी इक्वल टू a. तो ये होते हैं हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स. लास्ट पार्ट मैक्सिमा/मिनिमा. एक चीज इसमें याद रखना है, मैक्सिमा जब होगा जब कोएफिशिएंट ऑफ x² इज नेगेटिव, मीनिंग ऐसे वाला कर्व बनेगा जो नीचे से ऊपर 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 आएगा, एक पॉइंट को टच करेगा और फिर नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाता है हमारा मैक्सिमा. तो सबसे ज्यादा वैल्यू उस कर्व का होगा ये वाले पॉइंट पे. ये कब बनेगा, जब x² का कोएफिशिएंट इज नेगेटिव. सिमिलरली मिनिमा तब बनेगा जब कोएफिशिएंट ऑफ x² इज पॉजिटिव. तो नॉर्मल टर्म्स में क्या होता है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे यू शेप्ड कर्व बनाता है जिसमें वो नीचे 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 जाएगा, एक बॉटम को हिट करेगा, मिनिमा को हिट करेगा, एंड देन इट विल गो टुवर्ड्स द टॉप. सो दैट इज बेसिकली व्हाट हैपेंस इन टर्म्स ऑफ मिनिमा. और ये मैक्सिमा एंड मिनिमा बनता कब है, अगर ये वाला क्वेश्चन पूछोगे तो इसका एक बहुत ही सिंपलिस्टिक आंसर है, एंड दैट इज बेसिकली व्हेन x = -b/2a. उस टाइम पे बनेगा या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा, जो भी बनेगा इट्स फाइन, बट इट हैज टू हैपन एट -b/2a. सो -b/2a को सब्स्टिट्यूट कर दो एंड यू शुड बी फाइन. So that is basically all you need to know about quadratic equations. If you like this video, do leave a like and let me know in the comment section which is the next video that you would want to see as a part of this series. And I'll see you again in the next video.